बच्चों नमस्कार। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां और मापन की आवश्यकता इसकी चर्चा करी थी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मात्रक तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया है, लेकिन फिर भी हम उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो मैंने कहा कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक को हम उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। अब जो संदर्भ मानक होता है, होता क्या है? तो मैंने कहा कि जो संदर्भ मानक है, हमें जिस भौतिक राशि को मापना है उसी भौतिक राशि जैसी हम एक अन्य राशि की निश्चित मात्रा लेते हैं और उस निश्चित मात्रा को हम उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे हमें द्रव्यमान को मापना है, तो द्रव्यमान को मापने के लिए हम उसी प्रकार के द्रव्यमान की एक निश्चित मात्रा लेंगे, जैसे किलोग्राम, और उसकी सहायता से हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापेंगे। जैसे हमने देखा कि जब हम किसी वस्तु का वजन करते हैं तो बाँट से उसकी तुलना करते हैं। किसी भौतिक राशि को, किसी राशि को यदि हमें मापना है तो मापने के लिए हम क्या करते? उस वस्तु की उसके मात्रक से तुलना। तो जो मात्रक हमने लिया, एक भौतिक राशि की निश्चित मात्रा ली, वो निश्चित मात्रा ही उसका मात्रक कहलाती है। तो जो मापने की प्रक्रिया है वो तुलना करने की एक प्रक्रिया है। हम मापने की प्रक्रिया में क्या करते हैं? तुलना करते हैं। जैसे हमने कहा कि किसी छड़ की लंबाई बताओ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक मीटर स्केल लेते हैं और मीटर स्केल की सहायता से हम उसको मापते हैं। मतलब मीटर स्केल से उस लंबाई की तुलना करते हैं। जैसे हमने कहा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान मापो, तो द्रव्यमान मापने के लिए हम क्या करते हैं? एक तरफ किलो का बाँट रख दिया या ग्राम का बाँट रख लिया और दूसरी तरफ वो वस्तु रखते हैं और दोनों की तुलना करते हैं। तो तुलना करने के लिए हम जो एक निश्चित मात्रा लेते हैं, उस निश्चित मात्रा को ही हम भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। सीधा सीधा परिभाषा के अनुसार बोलें तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। तो इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में करी। अब हम बात करते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक की। तो मूल मात्रक, तो इन्होंने कहा कि वे मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती। मूल मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रकों को बताने के लिए हमें अन्य मात्रकों का सहारा नहीं लेना पड़ता। या हम सीधा कहें कि मूल राशियों के मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो 7 मूल राशियां हैं तो उनके 7 मूल मात्रक होंगे। जैसे 7 मूल राशियां थी हमारी: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो इनके जो मात्रक हम आगे देखेंगे तो 7 मूल मात्रक मिलेंगे। अब बात आती है व्युत्पन्न मात्रक की। तो इन्होंने कहा कि देखो, मूल को हम थोड़ा एग्जाम्पल ले लें। जैसे तो मूल मात्रक, तो मूल राशि कौन है? लंबाई। लंबाई ये मूल राशि है, तो इसका जो मात्रक है वो है मीटर। इसी प्रकार हम कहें द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम है, किलोग्राम। इसी प्रकार 7 होंगे। हम अभी आगे जब पद्धति देखेंगे तो 7 को वहाँ लिखेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक होते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए हम मूल मात्रकों का सहारा लेते हैं। अर्थात जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। सीधा बोले तो मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखें। तो एग्जाम्पल में हमने जैसे कहा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिखते हैं? क्षेत्रफल बराबर हम लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को हम काय में मापेंगे? लंबाई में। और चौड़ाई को भी काय में मापते हैं? लंबाई में। और ये क्या बन गया? लंबाई का वर्ग। ये बन गया लंबाई का वर्ग। और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर।
तो मतलब बना ये मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है और इसका ये मात्रक है लंबाई का वर्ग या मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर हमने व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल के मात्रक को बताने के लिए मूल मात्रक मीटर के ऊपर घात 2 लगाई। मूल मात्रक ये था ना, मूल मात्रक मीटर, तो इसका सहारा ले रहे हैं काय को बताने के लिए, क्षेत्रफल के मात्रक को बताने के लिए। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल के मात्रक को बताने के लिए हमने क्या किया, मूल मात्रक मीटर के ऊपर घात 2 लगाते हैं, लंबाई के ऊपर 2। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लें, क्षेत्रफल के बाद यदि हम कहें चाल का, तो चाल का देखें, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी को हम काय में मापते हैं, दूरी को मापते हैं मीटर में या लंबाई में। तो लंबाई, दूरी लंबाई है और समय समय है, समय। और इसको हम क्या लिखें, तो लंबाई का मात्रक है मीटर, तो समय का होता है सेकंड। क्या लिख सकते हैं इसको, मीटर इंटू सेकंड का इनवर्स, इस प्रकार से। तो यहाँ पर चाल व्युत्पन्न राशि है। क्यों व्युत्पन्न है, क्योंकि चाल को बताने के लिए हमने मूल राशि मीटर के ऊपर घात 1 लगाई और समय के मात्रक सेकंड पर घात -1 लगाई। तो ये व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है ना, ठीक है। तो सीधा सीधा हम ध्यान रखें कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, या ऐसा कह दें कि किसी व्युत्पन्न मात्रक को जब हम बताते हैं तो मूल मात्रकों का सहारा लेते हैं, अर्थात जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो मूल मात्रकों के सहयोग से, मूल मात्रकों की सहायता से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हमने देखा कि चाल का मात्रक है मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, अर्थात व्युत्पन्न राशि चाल के मात्रक को बताने के लिए हमने क्या किया, मीटर के ऊपर घात 1 लगाई और सेकंड के ऊपर -1 की घात है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के मात्रक होते हैं, एक मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद हम बात करते हैं मात्रकों की पद्धतियों की। तो इन्होंने कहा कि भौतिक राशियों को मापने के लिए हम पद्धतियों का उपयोग करते हैं, अर्थात मात्रकों की पद्धतियां, इनको हम देखें। तो इन्होंने कहा कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों के समुच्चय को हम मात्रकों की पद्धतियां कहते हैं। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों के समुच्चय को हम मात्रकों की पद्धतियां कहेंगे। और मात्रकों की यहाँ पर इन्होंने 4 पद्धतियां बताई हैं, तो एक एक को हम देखें। तो पहली पद्धति है CGS पद्धति, पहली पद्धति का नाम है CGS। दूसरी पद्धति, तो दूसरी पद्धति का नाम है FPS। तीसरी MKS और चौथी है SI पद्धति। तो फिजिक्स में भौतिक राशियों को मापने के लिए हम इन 4 पद्धतियों का उपयोग करेंगे। हम एक एक को देखें कि हर पद्धति का पूरा नाम क्या है और इसमें राशियों को कैसे मापेंगे। तो पहली आई हमारी CGS पद्धति। तो इन्होंने कहा कि जो CGS पद्धति है इसका पूरा नाम सेंटीमीटर इंटू ग्राम इंटू सेकेंड है। सेंटीमीटर इंटू ग्राम इंटू सेकेंड, इसका पूरा नाम है। इसको हम दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं, दार्शनिक, दार्शनिक। दार्शनिक पद्धति भी कहेंगे। तो मापने की हमारी पहली पद्धति CGS पद्धति है और इसका पूरा नाम सेंटीमीटर इंटू ग्राम इंटू सेकेंड है। अर्थात CGS पद्धति में हम लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। इसको हम दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भौतिक राशि को हम 10 की घात के रूप में लिखते हैं। जैसे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम या किलोमीटर कुछ भी ले लें,
तो यदि हम 1 किलोमीटर ले रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3 मीटर। ऐसा 1 मिनट ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर, इसलिए इसको 10 पर। दूसरी पद्धति आई हमारी FPS पद्धति। तो इस पद्धति का पूरा नाम है फुट इंटू पौंड इंटू सेकेंड। ये मापने की हमारी दूसरी पद्धति है। तो इसका फुल फॉर्म पूरा नाम है फुट, F से बना फुट, P से पौंड और सेकंड, तो फुट इंटू पौंड इंटू सेकंड। ये मापने की दूसरी पद्धति है। इसको हम बिट्रिस पद्धति भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट के रूप में हम ध्यान रख सकते हैं कि बिट्रिस पद्धति किसको कहते हैं। तो हमारी जो FPS पद्धति है इसमें हम लंबाई को फुट में मापेंगे। हम बोलते हैं ना कि 1 फुट 2 फुट 4 फुट कोई वस्तु कितनी लंबी है, तो इसमें हम किसी वस्तु की जो लंबाई है वो फुट में मापेंगे, द्रव्यमान को पौंड में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। इसके बाद आती है हमारी चौथी पद्धति MKS पद्धति। तो इसका पूरा नाम है मीटर इंटू किलोग्राम इंटू सेकेंड। तो हमारी तीसरी है MKS, अर्थात इस पद्धति में हम किसी छड़ की लंबाई को या किसी लंबाई को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। ये CGS पद्धति का बड़ा रूप है। देखो ना, CGS C, इसमें हम सेंटीमीटर में माप रहे हैं और सेंटीमीटर से बड़ा कौन होता है, मीटर। ग्राम से बड़ा कौन होता है, किलोग्राम। समय तो समय ही लिया है। तो जो MKS पद्धति है ये CGS पद्धति का बड़ा रूप है। तो MKS पद्धति का पूरा नाम मीटर इंटू किलोग्राम इंटू सेकेंड, अर्थात इस पद्धति में हम लंबाई को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में। अब आती है हमारी चौथी और इम्पोर्टेंट पद्धति, क्योंकि हमारे फिजिक्स में SI पद्धति चलन में है सबसे ज़्यादा, हर जगह हम इसका उपयोग करते हैं SI पद्धति का। तो इस पद्धति का पूरा नाम है ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इसका संक्षिप्त में इसको हम SI बोलते हैं, संक्षिप्त रूप में SI बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो SI पद्धति वो MKS पद्धति का परिवर्तित रूप है। इसका पूरा नाम क्या बोला हमने, ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है भाई। तो जो SI पद्धति है, SI पद्धति में 7 मूल राशियां और 2 पूरक मूल राशियां होती हैं। तो SI पद्धति में हम सातों को देखें तो हम इसको अब साफ कर रहे हैं कि इसमें 7 मूल राशियां कौन कौन सी है। तो SI पद्धति राशि, मात्रक और संकेत। तो इन्होंने कहा कि SI पद्धति में 7 मूल राशियां लेते हैं। तो सातों को लिखें हम। तो SI पद्धति में इन्होंने 7 मूल राशियां बताई हैं। नंबर 1 लंबाई, और लंबाई का मात्रक लिया है मीटर, और इसका संकेत चिन्ह स्मॉल m से बताएंगे। दूसरा आया द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, इसका संकेत चिन्ह है kg। तीसरा है समय का मात्रक सेकंड, और इसको हम S से बताएंगे। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, और इसके लिए इन्हें केल्विन, इसका मात्रक लिया है केल्विन, इसको K, संकेत चिन्ह K से बताते हैं। 5
लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। विद्युत धारा, तो इसका मात्रक लिया है ने एम्पियर और संकेत चिन्ह है ए। समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, प्रकाश के लिए है ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा, तो 7 हो गए। पदार्थ की मात्रा, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, इसको हम CD इससे बताएंगे, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल, और इसका संकेत चिन्ह है ए, मोल। अब 2 आए पूरक मूल मात्रक। पूरक मूल मात्रक, पूरक मूल मात्रक, तो पूरक मूल मात्रक में इनने 2 लिए, एक समतल कोण और एक घन कोण। समतल कोण और घन कोण। तो समतल कोण का मात्रक रेडियन, रेडियन, और इसका संकेत चिन्ह रेड, RAD, और स्टेरेडियन। घन कोण का है स्टेरेडियन। इनको हम ध्यान रखें क्योंकि ये कभी कभी 11वीं ऑब्जेक्ट में पूछ लेते हैं। स्टेरेडियन, इसके लिए SD इसके लिए ने उपयोग किया है स्टेरेडियन, ऐसा ऐसा एक। तो इस प्रकार से हमने देखा भी कि भौतिकी में मापने के लिए 4 पद्धतियों का उपयोग किया है, और चारों का नाम CGS पद्धति, FTS पद्धति, MKS और SI पद्धति। तो जो हमने SI पद्धति ली, इसका पूरा नाम ली सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स है, और SI पद्धति में इनने 7 मूल राशियां और 2 पूरक मूल राशियां ली हैं। तो 7 मूल राशियां ये लिखी हैं, 2 पूरक मूल राशियां ये हैं, ये इनके मात्रक हैं और इनके संकेत चिन्ह हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर ये करें, क्या विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है जब हम मात्रक लिखते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब भी हम किसी भौतिक राशि का मात्रक लिखें, वो स्मॉल लेटर, जो उसका संकेत चिन्ह है वो स्मॉल अक्षर से बताएंगे, अंग्रेजी के छोटे अक्षर से बताएंगे। क्या ध्यान रखना है, जब भी हम किसी भौतिक राशि का मात्रक बताएंगे तो अंग्रेजी के छोटे लेटर, छोटे अक्षर का उपयोग करना है, छोटे अक्षर से बताएंगे। इन्होंने कहा कि यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर है, यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर है, तो उसे अंग्रेजी के हम कैपिटल लेटर से बताएंगे। तो किसी भौतिक राशि का मात्रक, तो भौतिक राशि होगी लंबाई, और मात्रक है मीटर, इसको हमने क्या किया, इसका संकेत चिन्ह स्मॉल m से बताया, अंग्रेजी के छोटे अक्षर का उपयोग किया, मीटर का। या हम कहें किलोग्राम तो kg। और यदि हमारा मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है तो उसे अंग्रेजी के हम कैपिटल लेटर से बताएंगे, जैसे एम्पियर, एम्पियर वैज्ञानिक है ना, या केल्विन, तो इसका हमने कैसे लिया, कैपिटल लेटर से लिया। इन्हें कहा कि जब भी हम किसी भौतिक राशि का मात्रक लिखें तो मात्रक के बाद विराम चिन्ह नहीं आता है। जैसे हम लिखते हैं मीटर, तो इसको मीटर लिखें, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, मीटर विराम चिन्ह ये नहीं लगेगा, ये गलत होगा। इन्हें कहा कि जब भी किसी भौतिक राशि के मात्रक का फुल फॉर्म लिखें, किसी भौतिक राशि के मात्रक का फुल फॉर्म लिखते हैं, उसके नाम को अंग्रेजी में पूरा लिखते हैं, तो समस्त स्मॉल अक्षरों का उपयोग करना चाहिए। जैसे मीटर, ए मीटर ए नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है। इन्होंने कहा कि जब भी हम किसी भौतिक राशि के मात्रक को लिखें तो एक वचन में लिखना चाहिए, जैसे मीटर, मीटर्स, ये नहीं लिखना चाहिए, ये गलत होगा। तो इन बातों को हम ध्यान रखें, ठीक है। और इसके बाद क्या दिया इन्होंने, तो इतनी बातों को बच्चों हम देखेंगे। और केल्विन का के ठीक है, एम्पीयर कैंडेला। तो जिन बच्चों ने क्लास में बातें नहीं पढ़ी हैं तो उनको देखें और इनको ध्यान रखें, क्योंकि ब्रह्मेश
पूरे फिजिक्स में काम आने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे विमा की और विमीय सूत्र की, डायमेंशन। तो इन्होंने कहा कि भौतिकी में व्युत्पन्न मात्रक को हम मूल मात्रकों की घातों के द्वारा बताते हैं। जैसे हमने अभी लिखा था ना चाल, और चाल का मात्रक क्या था, मीटर इंटू सेकेंड। तो यहाँ पर चाल के मात्रक को बताया है, और चाल का मात्रक बताने के लिए क्या किया हमने, मूल मात्रक के ऊपर एक घात लगाई। एक है प्लस की है तो नहीं लिखी जाती, लेकिन घात तो एक है ना, और सेकंड के ऊपर -1 लगाई। तो उन्होंने कहा भौतिकी में व्युत्पन्न मात्रक को बताने के लिए, या भौतिकी में जब भी किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक बताते हैं तो मूल मात्रकों के उचित घातों के द्वारा हम बताते हैं। ठीक है, तो यहीं से हमारे विमा की शुरुआत होगी। तो आगे आने वाले वीडियो में हम विमा, विमीय सूत्र, विमीय समीकरण, विमीय सूत्र बनाते कैसे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है विमीय सूत्र। हम जब तक भी फिजिक्स पढ़ेंगे, 12वीं BSc MSc आगे की जो भी क्लास हम पढ़ें, हर जगह विमीय सूत्र का उपयोग होता है। तो विमीय सूत्र बनाना हमें आना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। उसके बाद हम भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करेंगे। तो ये भी 11वीं क्लास का अच्छा टॉपिक है, परीक्षा के लिए आता रहता है परीक्षा में। तो ठीक है बच्चों, आज हम इस वीडियो में केवल इतनी चर्चा करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको विमा और विमीय सूत्र इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।